सभी साथियों को सादर प्रणाम। रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। मैं एक शिक्षक प्रतिनिधि होने के नाते नई शिक्षा नीति 2020 जो हमारे छात्रों के भविष्य, शिक्षकों के भविष्य, आने वाले समाज के भाग्य विधाता, आने वाले समाज के भविष्य जिनके कंधों पर होगी, उनके लिए मैं नई शिक्षा नीति 2020 की कुछ खूबियों और खामियों के साथ मैं पुनः अपने वीडियो के माध्यम से सरकार को संदेश देना चाहता हूँ। और एक शिक्षक प्रतिनिधि होने के नाते शिक्षकों के प्रति और समाज के आने वाले पीढ़ी के बारे में आवाज़ उठाना हम शिक्षकों का मुख्य दायित्व है, शिक्षक संगठन के प्रतिनिधियों का मुख्य दायित्व है। नई शिक्षा नीति 2020 का हम तहे दिल से, मन की आंतरिक गहराई से हम स्वागत करते हैं कि 34 सालों के बाद नई शिक्षा नीति का आना भी एक शुभ संकेत है। अन्य देशों में 25 सालों 30 वर्षों के भविष्य को देखते हुए शिक्षा नीति का निर्धारण होता है, लेकिन हमारे यहाँ नई शिक्षा नीति 1986 के बाद 34 सालों के बाद आई है। हम उसका भी स्वागत करते हैं। नई शिक्षा नीति 10th+2 को समाप्त कर 5+3, 3+4 के नियम से संचालन होगा। इसमें एक बहुत अच्छी बात है कि सरकारी विद्यालयों और निजी विद्यालयों का एक नियामक होगा, एक नियम से संचालित होगा और एक पाठ्यचर्या और एक पाठ्यक्रम होगा। लेकिन जब सरकार एक पाठ्यचर्या, एक नियामक और एक नियम का संचालन कर सकती है अच्छी शिक्षा नीति के लिए, छात्रों के अच्छे भविष्य के लिए, तो क्या शिक्षकों के लिए एक पेंशन और एक वेतनमान का निर्धारण करना क्या शिक्षा नीति पर खतरे की घंटी है? यह शिक्षा नीति पाठ्यचर्या का निर्धारण, संचालन का निर्धारण करती है, लेकिन दूसरी तरफ शिक्षकों के भविष्य को सुनिश्चित करने का काम नहीं करती है। शिक्षक नई शिक्षा नीति में छात्रों को विषय चुनने का संपूर्ण आज़ादी होगी। इसमें मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट की अच्छी व्यवस्था है। छात्र अगर चाहते हैं तो अपने रुचिकर विषय के साथ साथ अपने तकनीक विषय को भी अपने रुचि वाले विषय के साथ भी पढ़ाई कर सकते हैं, एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन सरकार एक तरफ सरकारी विद्यालयों में सामान्य घर के बच्चे, समाज के अंतिम पंक्ति के बच्चे के लिए पाठ्यचर्या का निर्धारण करती है, लेकिन सरकार यह व्यवस्था नहीं करती
कि निजी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे के अभिभावक बहुत खुशीपूर्वक अपने रुचि से सरकारी विद्यालयों में नामांकन करा सके, ऐसी व्यवस्था का निर्धारण इस शिक्षा नीति में नहीं है, जो एक तरफ निजीकरण को बढ़ावा देने का यह काम करता है। इसलिए सरकार एक तरफ नई शिक्षा नीति में शिक्षकों के लिए भी एक अच्छी भविष्य के निर्धारण, भविष्य में होने वाले शिक्षकों को, जो भविष्य में शिक्षक बनेंगे, उनके लिए बीएड का 4 वर्षीय कोर्स का निर्धारण की, ये बहुत अच्छी पहल है। शिक्षक बनना कठिन होगा, शिक्षक बनने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, उससे आसान होगा पदाधिकारी बनना। शिक्षक छात्रों के भविष्य का निर्माण करते हैं, शिक्षक छात्रों के भविष्य को संवारने का काम करते हैं, लेकिन शिक्षकों के लिए एक अच्छी खासी वेतनमान की चर्चा इस नीति में कहीं नहीं की गई। आने की चर्चा की गई है, लेकिन शिक्षकों के भविष्य के बारे में, जो शिक्षकों के भविष्य सुरक्षित कर सके, आने वाली पीढ़ी इस व्यवस्था में, इस शिक्षा जगत में काफ़ी मनोयोग्य से शिक्षक बन सके, उसके लिए एक अच्छी खासी पेंशन, उनके लिए भविष्य नीति, एक अच्छी मोटी रकम वेतन का व्यवस्था नहीं किया गया। यह एक इसमें बहुत बड़ी खामी है कि आने की चर्चा किया जाता है, आज जो शिक्षक छात्रों के भविष्य संवारने का काम करते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत का निर्माण करने का काम करते हैं शिक्षक, उसके लिए एक अच्छी खासी वेतन, जो काफ़ी चमक के साथ, काफ़ी लगन से शिक्षक नहीं बन सकते। भारत में 80 लाख शिक्षक हैं। 80 लाख शिक्षकों के भविष्य के बारे में, उनकी नीति के लिए, उनके भविष्य के लिए कोई व्यवस्था नहीं किया गया। इस नीति में कहा गया है कि 2022 के बाद पारा शिक्षक अन्य स्टेटों में जैसे बिहार, शिक्षा मित्र, टीईटी, कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर की बहाली नहीं होगी। एक बहुत अच्छी बात है कि शिक्षा नीति संकेत देता है कि आने वाले समय में कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स की बहाली नहीं होगी। मैं सरकार के इस कदम का स्वागत करता हूँ, हृदय की गहराई से मैं इसका अभिनंदन करता हूँ। लेकिन जो छात्र भविष्य में शिक्षक बनेंगे, उसके लिए एक अच्छे वेतनमान, अच्छे भविष्य निधि, एक अच्छी रिटायरमेंट के बाद उन्हें अच्छी पेंशन मिल सके, इसका नियम इस नीति में कहीं चर्चा नहीं किया गया, जो एक छात्रों के भविष्य को मनोयोग से जाने के लिए प्रेरणा नहीं देता है। सरकार ये भी कहती है कि शिक्षकों का स्थानांतरण नहीं होगा। विशेष परिस्थिति में राज्य सरकार के द्वारा शिक्षकों का मंत्रालय के द्वारा उनका स्थानांतरण होगा। शिक्षकों के उनके कार्य प्रणाली, उनके मूल्यांकन के आधार पर उनको वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा, उनकी पदोन्नति का लाभ मिलेगा। लेकिन बिहार जैसे स्टेट में, अन्य स्टेटों में
शिक्षक की बहाली तो हुई कॉन्ट्रैक्ट पे, लेकिन उनकी सेवा में तो आए, लेकिन उनका कोई सेवा शर्त नहीं है जिससे उनके स्थानांतरण हो सके, पदोन्नति हो सके। संविदा प्राप्त शिक्षक, जिसे पारा शिक्षक कहते हैं, टीटी शिक्षक कहते हैं, प्रखंड शिक्षक कहते हैं, शिक्षा मित्र कहते हैं, उनकी स्थानांतरण के बारे में, उनकी पदोन्नति के बारे में, उनकी सेवा काल में प्रोन्नति के बारे में इस नीति पर कहीं से अध्ययन नहीं किया गया है, जो इस खामियों को दर्शाता है। एक तरफ सरकार अच्छी अच्छी बातों के द्वारा, शिक्षा नीति में अच्छी अच्छी बातों को दर्शाया गया है, लेकिन समाज के सभी वर्ग के बच्चों जो सरकारी विद्यालय में पढ़ने के लिए, समाज के हर वर्ग के बच्चों सरकारी विद्यालय में पढ़े, उसके लिए कहीं से जिक्र नहीं किया गया, जो एक निजीकरण की तरफ बढ़ावा दे रहा है। सरकार के इस निजीकरण के फैसले को, सरकार के इस निजीकरण के जाने के दौर को हम कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं। इस निजीकरण के खिलाफ हम आवाज़ उठाने का काम करेंगे। शिक्षक बहुत ही, शिक्षा और शिक्षक समाज की धुरी होते हैं। किसी भी देश की आर्थिक प्रगति उस शिक्षा पर निर्भर करती है। जैसे भारत सरकार के द्वारा, इस नीति के द्वारा शिक्षा जगत पर जीडीपी की 6% खर्च करने की बात कही गई है। ये भी बहुत अच्छी बात है, हम इसका भी स्वागत करते हैं। लेकिन कई वर्षों से आज हम जीडीपी का 4.42% हम शिक्षा पर खर्च करते हैं, लेकिन क्यूबा जैसे छोटा देश, वियतनाम जैसे छोटा देश, जर्मनी जैसा छोटा देश, फिनलैंड जैसा छोटा देश आज भी अपने जीडीपी का बहुत अधिक खर्च, क्यूबा 12.8% खर्चा करता है, फिनलैंड 7.9 खर्चा करता है। अपने शिक्षा बढ़, अपने जीडीपी का बहुत प्रतिशत भारत से ज़्यादा शिक्षा जगत पर खर्च करता है। इसलिए कि कम से कम इस नीति कहती है, इस नीति में जीडीपी के 6% खर्च करने की बात कहती है, लेकिन खर्च करने के लिए जब तक राज्य सरकार पर बाध्यता नहीं होगी अपने जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्चा करने का, यह कतई संभव नहीं है कि राज्य सरकार अपने जीडीपी का 6% खर्चा करेगी। इसके लिए एक कड़े कानून बनाने की जरूरत है, ताकि अपने शिक्षा बजट का, अपने जीडीपी का 6% वो खर्चा कर सके। मित्रों, नई शिक्षा नीति छात्रों के लिए बहुत लचीलापन है। छात्रों के खोज आधारित शिक्षा, क्रिएटिव आधारित शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन, स्थानीय भाषाओं में पढ़ने की आज़ादी, अपनी मातृभाषा को बढ़ावा देने का काम, संस्कृत जैसे भाषा जो विलुप्त होते जा रहे थे उसको बढ़ावा देने का काम कर रही है। मैं इसके लिए भी इस नीति के माध्यम से सरकार का स्वागत करता हूं कि बहुत ही इस क्षेत्र में सराहनीय कदम किया गया। भारत